खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक 2012 का ये क्वेश्चन है जी, और इस तरह से है कि हमने मीन डेविएशन जो है कैलकुलेट करना है, जबकि जो जिस जरिए से हम फाइंड करेंगे वो मॉड के जरिए है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये डाटा हमारे पास एक अनग्रुप डाटा है, यानी इसकी पहचान ये होती है कि जो हमारे पास ग्रुप डाटा होता है उसमें क्लासेस बनी होती हैं और हर क्लास की आगे तादाद होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बस डाटा की वैल्यूज को अरेंज करके एक ऑर्डर में लिखा हुआ, यानी छोटे से बड़े की तरतीब में। तो हम यूँ कहेंगे कि ये हमारे पास एक क्या जी, अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक है, अब ये बात जब हम समझ जाते हैं कि ये अनग्रुप्ड डाटा है, तो इससे अब आगे हम चलेंगे और देखेंगे कि अब हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने फाइंड करना था जी मीन डेविएशन, जो कि मॉड के जरिए। मॉड बेसिकली डाटा की मोस्ट जो है वो रिपीट होने वाली वैल्यू को कहा जाता है, मोस्टली रिपीटेड वैल्यू या रिपीटिंग वैल्यू। ठीक है, अब बास का ऐसा भी होता है कि डाटा में कोई मॉड ही नहीं होता, यानी वो रिपीट ही नहीं कोई वैल्यू कर रही होती। तो यहाँ पर अब ये बात हम इसको समझेंगे कि किस तरह से ये हमारे लिए इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज हो सकता है। पहली बात कि यहाँ पर मीन डेविएशन क्या है। अगर मैं सिर्फ डेविएशन के ऊपर जाऊं तो ये इसका मतलब होता है कि फैलाव, यानी फर्क। यानी अगर मैं एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेता हूँ, एक एवरेज फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं उसके हवाले से देखता हूँ कि इस एवरेज का इसकी अपनी वैल्यू से कितना फर्क है। ठीक है, बेसिकली जो मीन डेविएशन है ये डिस्पर्शन से है, यानी ये जैसे हम रेंज फाइंड करते हैं, ठीक है, जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, वेरिएंस फाइंड करते हैं, ये इसी तरह ये भी एक मेजरमेंट है। जैसे रेंज में हम क्या कहते हैं जी, सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, और सबसे छोटी वैल्यू अगर इस डाटा की देखी जाए तो 5 है, इनका फर्क लिया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि डाटा जो है वो 33 नंबर तक फैला हुआ है, यानी 5 से लेकर 38 तक के दरमियान दरमियान सारी वैल्यूज जो है इसके अंदर आ रही हैं। तो ये उसके एक फैलाव को हम यानी डिस्पर्शन को देखते हैं। तो इस तरह जो मीन डेविएशन ये भी डिस्पर्शन ही को मेजर करता है। मीन डेविएशन ये बताता है कि वैल्यूज आपस में यानी इनकी एवरेज से हवाले से कि कितने एक दूसरे से करीब हैं, कितनी दूर है एवरेज से। ठीक है, जबकि रेंज सिर्फ ये बताती है कि डाटा कितना फैला हुआ है। अब उसमें जैसे हम यहाँ पे चले मीन डेविएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक एवरेज, जैसे कि मैं आपसे भी बात कर रहा था कि एवरेज हम जो है वो एक स्टैंडर्ड रखते हैं। एवरेज जो है वो 5 तरीकों से फाइंड की जा सकती है, यानी हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ठीक है, मीन है, मीडियन है और मॉड है। ठीक है, लास्ट जो हमारे पास है मॉड है, जो कि डाटा की वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा रिपीट करती है। और बाजुकात डाटा में मॉड मौजूद नहीं होता किसी अनग्रुप डाटा में, खास तौर पर, क्योंकि उसमें हमें नजर आता है कि ये वैल्यू रिपीट कर रही है या नहीं कर रही। तो अब जैसे यहाँ पर हम देखें तो अब जब हम फर्ज करें वो मॉड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो हम हर वैल्यू से उसका फर्क लेंगे, तो ये हमारे पास डेविएशन आएगी। और फिर इसका मीन लेंगे, कैसे कि चूंकि कुछ डेविएशन कुछ वैल्यू मॉड से कम होंगी, कुछ ज्यादा होंगी, यानी किसी का जवाब माइनस में आएगा, किसी का प्लस में, तो हम इनका एब्सोल्यूट ले लेंगे और फिर उनका सम करके टोटल पे डिवाइड करेंगे तो मीन डेविएशन आ जाएगी, जिसे हम एम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मॉड के मॉड अगर हम देखें तो इसमें जो ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू वो 17 दो दफा आ रही है, बाकी कोई वैल्यू आप देख लें रिपीट नहीं हो रही। तो हम यूं कहेंगे कि इस डाटा का जो मॉड है वो 17 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे नोट कर लेते हैं कि मॉड आ रहा है जी 17। अब हम मॉड जो है उसका फर्क हर हर वैल्यू से लेते हैं। जैसे 5 से 17 का डिफरेंस जो होता है वो बड़ी वैल्यू का साइन लिखा जाता है, जैसे 17 बड़ा है, माइनस, और 17 में से 5 माइनस कर दें 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर 8 में से 17 का फर्क लेना, तो बड़ी वैल्यू का साइन लगा के 17 में से 8 माइनस कर दें 9 आ जाएगा। ऐसे ही हर हर वैल्यू का आप मॉड लेना, 16 में से अगर आप 17 का फर्क लेते हैं तो ये हमारे पास -1 का आता है, 17 में से 17 का 0, ये भी 0, इसी तरह 32 में से 17 का ये 15 आ जाएगा, और 38 में से 17 का अगर फर्क लिखें तो ये 21 आता है। अब देखें ये वैल्यूज जो हैं, ये वही बात मैंने कहा कि ये नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं, हमने इनका एब्सोल्यूट लेना है। बेसिकली एब्सोल्यूट जो होता है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर नंबर लाइन पे मैं यूं कहूँ कि ये ओरिजिन है, फिक्स पॉइंट है ओ, या 0 है। अब अगर मैं कहूँ कि बताएं वो कौन सा डिस्टेंस है या कौन सा नंबर है जो जो कि ओरिजिन से 5 डिस्टेंस पर है, वो नंबर कौन सा है। तो ये अगर आप राइट पे मूव करते हैं तो 5 पॉजिटिव 5 है, यानी अगर 0 से 5 का फासला देखा जाए तो 5 का बनता है। और अगर लेफ्ट साइड पे मूव किया जाए तो -5 है, इसका भी फासला 0 से 5 का बनता है। तो हम यूं कहते हैं कि x जो है एब्सोल्यूट इसका वो, यानी अगर एब्सोल्यूट हटा दिया जाए तो इसका आंसर +-5 आता है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम सिर्फ डिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ फैलाव की बात की है। जैसे एक दायरे का सर्कल होता है, या सॉरी एक दायरे का जो सेंटर होता है तो वो उसका फैलाव
जो होता है इस चारों यानी उसकी हर डायरेक्शन में होता है एक जैसा फासला होता है, ठीक है। तो जिसे हम पॉजिटिव ही रखते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही है। तो ये हमारे पास 12 है, ठीक है, इसका एब्सोल्यूट। ये हमारे पास 9, ये हमारे पास 1, ठीक है। जीरो का एब्सोल्यूट 0 होता है, 0, 15, और ये हमारे पास बनता है जी 21, 21, ठीक है। अब आप देखें तमाम का सम करते हैं हम। 21 और 15 36, 36 में 0 0, फिर 36 प्लस 0 36, फिर 36 में अगर आप इन दोनों को ऐड करें ये 10 बनता है। 36 और 10 46, 46 में अगर 2 ऐड करें 48, और फिर 10 ऐड कर दें 58 बनता है। इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो ग्रीक जो है हमारे पास एक सिंबल है जिसको सिग्मा कहते हैं, समेशन यानी सम से आया है जी। तो इन तमाम ऑब्जर्वेशन का हमने जो सम किया, जो डेविएशन आई हमारे पास, इनका जो हमने सम किया एब्सोल्यूट का, ये हमारे पास बना था जी 58। एक दफा दोबारा से रिकैलकुलेट करते हैं, 12 और 10 22, 22 में अगर आप 36 ऐड कर दें, ये 21 और 15 36 बनते हैं, तो ये हमारे पास 58 ही बनता है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखें, जैसे मैंने कहा कि 22 प्लस इसमें 36 हमने ऐड किया था, तो ये 58। अब इसमें टोटल ऑब्जर्वेशन अगर काउंट की जाए तो इसमें कुल तादाद जो है वो ऑब्जर्वेशन की वो कितनी है जी, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 7 से एवरेज लेने के लिए, यानी मीन डेविएशन, चूंकि एरिथमेटिक मीन जैसे हम लेते हैं एवरेज ले लेते हैं, तो इस अब तमाम सम को हम डिवाइड करेंगे इसकी कुल तादाद से, यानी 58 को हम तकसीम कर रहे हैं जी 7 से। तो देखते हैं क्या जवाब आता है। 7 से डिवाइड करें तो ये आता है 8.285, यानी 8.29 राउंड ऑफ करके 8.29, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी डाटा का, ये हमारे पास जी मीन डेविएशन आ रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि इस डाटा की जो वैल्यूज है उसका इसकी एवरेज वैल्यूज है, जो कि हमने एक स्टैंडर्ड यानी मॉड की मदद से फाइंड की थी 17। हम देखा कि कुछ वैल्यूज जो है वो मॉड से एवरेज बात अगर देखें तो 8.29 जो है वो यूनिट कम है, कोई 8.29 यूनिट ज्यादा है, यानी एब्सोल्यूट हमने यहाँ पे एक जवाब दिया है, ठीक है। तो ये जो है ये एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है अपने पूरे इस डाटा की। और अब यहाँ से हम अगर फर्ज करें ये जो एक्स वेरिएबल अगर ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है इंचज में, हमने इसे मेजर किया, तो ये भी इंचज में आ जाएगा, यानी किसी भी डाटा की इंचज के हवाले से हमने मेजर किया था। या अगर ये केजी में वेट था, केजी में हमने इसको मेजर किया हुआ था इन तमाम वेरिएबल्स को, तो ये जो हमारे पास मीन डेविएशन है इसके यूनिट भी सेम यही आ जाएंगे केजी, ठीक है। जो डाटा के यूनिट होंगे वही मीन डेविएशन के यूनिट होंगे।